मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रावास के बाहर, जो दिव्यांगों का छात्रावास है। और आज जैसे कि नेशनल दिव्यांग दिवस भी है, यहां पर कुछ दिव्यांग छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और जिनकी कोई सुनवाई अभी तक सुबह से नहीं हो रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी है और जो है ये सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं इनकी हैं। जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार नाम है मेरा। जी, आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, सुबह क्या आपकी समस्याएं? क्या कल से बैठे हुए हैं और इससे 10 दिन पहले भी हम एक बार बैठ चुके थे। और हमारी समस्या अभी, वैसे समस्याएं तो बहुत हैं। ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली सरकार का छात्रावास है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में चलता है। और यहाँ जो छात्र आपको दिख रहे हैं सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं। अब समस्या ये है कि 1.5 साल हो गए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई वर्क नहीं कर रहा है। कोई अधिकारी डिप्लॉय होने के बावजूद यहाँ पे ऑफिस में बैठते नहीं है। और अभी जो समस्या है कि छात्रावास में 100 की स्ट्रेंथ है और अभी 40 सीट्स खाली हैं। और जिन छात्रों को छात्रावास मिलना दिया जाना है उनकी स्ट्रेंथ है 28। यानी अगर 28 लोगों को छात्रावास दे दिया जाता है तब भी 12 सीटें खाली रहेंगी। बावजूद इसके सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। अब ये सेमेस्टर ब्रेक भी खत्म होकर के एग्जाम शुरू होने वाला है, फिर भी सरकार ने अभी तक उन छात्रों को छात्रावास नहीं दिया है। तो इसको लेकर के हम यहाँ पे आंदोलन। आपकी बात हुई सरकार से? किसी से बात हुई थी आपकी? आपने कहीं इसकी एप्लीकेशन या कुछ अप्रोच किया था? हमने कई महीने से रिटर्न में भेज दे रखा है। और अभी पिछले बार जब हम धरने पे बैठे थे तो यहाँ के विधायक ने हमारी बैठक करवाई थी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से, पर उसमें जो कुछ भी तय हुआ था वो उसका 1% भी इम्प्लीमेंटेशन तो छोड़िए, मीटिंग ऑफ द मिनट्स भी अभी तक अवेलेबल नहीं कराए गए। और आज हमारे साथी मुख्यमंत्री महोदया से मिल के आए और मुख्यमंत्री महोदया ने वही तोते की तरह रटा रटाया जवाब पढ़ दिया जो अधिकारियों ने उन्हें गुमराह किया था कि ये बिल्डिंग रिजेक्ट हो चुकी है, ये इसलिए हम यहाँ से कहीं और आप लोगों को शिफ्ट करेंगे। वही बेवकूफ बनाने वाली बात थी। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो है ये 40 सीट्स वैकेंट हैं, 28 सीट्स का एडमिशन ये चाहते हैं कि इसमें छात्रावास में हो जाए। और लोगों से कुछ बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नीलेश नाम है जी मेरा। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? क्या दिक्कत है जो आप लोग कल से धरने पर बैठे हुए हैं? मेन समस्या यही एडमिशन की है जो कि पूरी की जाए। और दूसरी समस्या जो है पिछले 10 महीने से जो दैनिक कार्यों की सामग्री होती है जैसे हैंड वॉश, बीम आदि चीजें जो होती हैं वो भी नहीं दी गई हैं। तो ये मेन समस्याएं हमारी हैं जो कि ये पूरी की जाए जल्दी जल्दी। पहली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है एडमिशन को, क्योंकि एग्जाम पिछले अगले सप्ताह बल्कि आज ही की डेट से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब मिड टर्म का एग्जाम शुरू होगा, उस टाइम तक यदि बच्चे हॉस्टलों में नहीं रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे तो किस तरीके से अपना एग्जाम दे पाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार झा है। अंकित, यहाँ किस टाइप की परेशानियां हैं? आप लोग धरने पर बैठे हैं कल से। पिछले 12 महीने से यहाँ की बेड शीट तक नहीं धुली गई है, तो इसी से समझा जा सकता है कि समस्या कितनी बड़ी स्तर की होगी। आप क्या करते हैं यहाँ पर? कौन से क्या कोर्स करते हैं? मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स का छात्र हूँ। संस्कृत ऑनर्स करते हैं। जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि बेड शीट तक इन लोगों की जो है वो नहीं बदली जाती हैं, ये दिक्कतें इन लोग दिव्यांग छात्र हैं इनके साथ है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुंदन है। अच्छा। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का में 3य वर्ष का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, जी करोड़ीमल कॉलेज से क्या कर रहे हैं आप? सर, मेरा BA प्रोग्राम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो यहाँ आप लोग कल से बैठे हुए हैं धरने पर, क्या आपकी समस्याएं हैं यहाँ? सर, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है ये हॉस्टल में, और जैसा कि मोदी जी हमें दिव्यांग कहते हैं, कुछ दिव्यांग है, केवल नाम दे करके हम सभी को गुमराह करते हैं। और आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो कभी हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री से भी बताया कि बात हुई है, आपका कोई एक डेलीगेशन गया था, तो वहाँ से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम शिफ्ट करेंगे, हॉस्टल की बिल्डिंग जो है
और जर्जर है। और बताइए कुछ समय पहले इन्होंने रिपेयर भी करवाया, तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों किया? इसका मतलब आप खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है और रोशन, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से डीयू से? मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और एसजीटीबी खालसा कॉलेज से। अच्छा, तो यहाँ क्या दिक्कतें आपकी हैं? यहाँ मूल समस्याएं क्या हैं आपकी जो कल से धरने पर बैठे हैं? दरअसल सर मेन जो मोटिव या मेन हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले उन 28 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाए तत्कालीन प्रभाव से। ये हमारी भौतिक समस्या है। और दूसरी बात ये है कि जो हॉस्टल की स्थिति है अधिकारियों को लेकर के, यहाँ पर कोई भी अधिकारी वर्क नहीं करता और इसी तरह से कई सारे डेलीगेशन टीम को बना करके वो मीटिंग कराते हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष वर्मा है। अच्छा, आप डीयू से क्या कोर्स कर रहे हैं? ये यहाँ के मूलभूत सुविधाएं। नहीं, कोर्स क्या कर रहे हैं आप? क्या? मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज से यहाँ मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ मूलभूत चीजें जैसे मैं यहाँ बगल से स्कूल से 12वीं पास कर BA में एडमिशन लिए हैं। उनको 28 बच्चों को एडमिशन मिलना है, उनको एडमिशन नहीं मिला अभी तक। अगले सप्ताह से पेपर शुरू हो रहे हैं। यहाँ मूलभूत सुविधा जो रोजमर्रा के चीजें हैं यहाँ नहीं दी जा रही है। हाँ, तो जिस तरह से आपने देखा कि ये दिव्यांग छात्र हैं और जैसे कि जो है ये कल से धरने पर बैठे हुए हैं, ठंड का टाइम है, यहीं कल से धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक इनकी कोई सुनवाई किसी तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रजत मिश्रा है। अच्छा, क्या करते हो आप डीयू में? सर मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से BA प्रोग्राम का छात्र हूँ। 3rd ईयर अभी मेरा चल रहा है। तो यहाँ क्या परेशानियां हैं जो कल से आप धरने पर बैठे हुए हो? सर समस्याएं तो बहुत दिन से हैं। हम प्रशासनिक लेवल पे बात करने की पूरी प्रयास की कि हमें रोड पे ना आना पड़े, उससे पहले हमें सलूशन मिल जाए। लेकिन प्रशासन मुझे बाध्य किया यहाँ पे आने का, क्योंकि हमारी जो सुविधाएं हैं 10 महीने से रोकी गई हैं। जो रिसोर्सेज है, जो एक स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं खासकर स्टडी को लेके, और बाकी जो हॉस्टल में जो फैसिलिटी है पूरी तरीके से रोक दी गई है। और जो अभी हमारे 12th पास स्टूडेंट, जो कि कोर्ट के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि उन छात्रों को जब भी 12th पास करेंगे इस छात्रावास में उनको दाखिला दिया जाएगा। उसके बावजूद भी प्रशासन का ये रवैया है कि उन छात्रों को 40 सीट खाली होने के बावजूद भी नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग का डिमांड बस यही है कि उन छात्रों को लिया जाए। और उनका जो अभी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम इस छात्रावास को कहीं और शिफ्ट करेंगे, और वो भी नरेला जैसे इलाके में क्षेत्र वहाँ पे ट्रांसफर करने की बात कर रही हैं। अच्छा, नरेला में जो है वो शिफ्ट करने की बात चल रही है। यहाँ के जो छात्रावास है इसको खाली करा करके नरेला में शिफ्ट करेंगे। जी सर, जबकि हमारे छात्र जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे सर मैक्सिमम नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हैं, चाहे MA के हों, चाहे ग्रेजुएशन के हों, चाहे BEd के, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे हैं। आप सोचिए कि वहाँ से सर आने जाने में कितनी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, एक खासकर दिव्यांग अगर छात्र है तो। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि नरेला यहाँ से काफी दूर है और ये दिव्यांग छात्रों को वहां शिफ्ट करेंगे तो आने जाने में कितनी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है सर। अच्छा ऋषभ, क्या करते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ जो पास आउट हुआ, मेरा एडमिशन यहाँ नहीं ले रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज में हूँ, BA प्रोग्राम चल रहा है मेरा। अच्छा, आपका एडमिशन यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि 40 सीट जो वैकेंट बता रहे हैं, तो उसमें आपका एडमिशन यहाँ नहीं ले रहे हैं? हाँ जी, हमारा एडमिशन यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। हम पिछले 5 से 6 महीने से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं एडमिशन के। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हम ये साइड में जहाँ से हमने 12th पास आउट किए उसी स्कूल में हैं अभी। अब हमारी वजह से जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं ना वहाँ पे, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। जो बच्चे दूर से पढ़ने के आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए भी नहीं आ पा रहे हैं, ना वो एग्जाम दे पा रहे हैं यहाँ पे अपने स्कूल्स के। हमारी वजह से उनको भी दिक्कत हो रही है। जी, तो जी आप इधर आइए। हाँ, यहाँ खड़े हुए। क्या नाम है आपका? गणेश रावत। गणेश गणेश, क्या कर रहे हो आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज है, BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर है, इसी साल फर्स्ट ईयर। तो आप कल से यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या समस्याएं आपकी हैं यहाँ? समस्याएं तो सर है, समस्याएं भी है, जटिल भी है। समस्याएं जटिल है, कोर्ट के आदेश के मुताबिक, और यहाँ से शुरू से रूल है कि 12वीं पास करने के बाद ये जो हॉस्टल है, हम लोग अभी स्कूल में 12वीं तक एक बगल में स्कूल है, इससे हम लोग 12वीं पढ़ी है, ठीक है। उसके बगल ये जो हॉस्टल है, तो रूल है कि यहाँ पे हम लोगों को दाखिला मिलेगा, दिया जाता है। तकरीबन 6 महीने से आमतौर पर अगस्त सितंबर तक हॉस्टल
मुहैया हो जाता था, लेकिन इस बार ये टाल मटोल कर रहे हैं, हर धर्मी पे उतर आए हैं। हम 10 बार इनका चक्कर काट चुके हैं, कहते हैं यहाँ फाइल है, वहाँ फाइल है, हेन तेन फाइल अभी रुकी है, ये है वो है। यही करते करते आज हमें बाध्य होकर ये आंदोलन करना पड़ा है, उतरना पड़ा। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य है सर। अच्छा, आप इधर आओ आदित्य, इधर आ जाओ, आप ऐसे घूमो। हाँ, तो क्या यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं? सर मैं तो बीए प्रोग्राम का कोर्स कर रहा हूँ ARSD कॉलेज में। अच्छा, तो यहाँ आपको क्या परेशानियां हैं जो आप कल से यहाँ लोग धरने पर बैठे? सर यहाँ हमें ये एडमिशन प्रक्रिया को लेके ही परेशानी है सर, क्योंकि इन लोगों ने एडमिशन प्रक्रिया को रोक रखा है। हमें हमारे साथी 28 छात्री मतलब है 28 छात्र हैं हम लोग, तो हमें रोक रखा है इन लोगों ने, एडमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आज हमारी मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, तो ये कह रहे हैं कि दूसरी जगह मतलब शिफ्ट करने को नरेला बोल रहे थे। तो हम बताइए सर वहाँ कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि हम लोग यहाँ से हमारे कॉलेजेस हम जाते हैं बसेस से, और फिर असुविधा हो जाएगी ना सर हमारे लिए। अच्छा, तो आप लोगों को नरेला शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है? जी जी। अच्छा, तो यहाँ आप हो तो यहाँ कोई अभी तक कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई है? नहीं सर, देखिए हमारी ज्यादा डिमांड नहीं है। सबसे पहले हमारी जो डिमांड ये पूरी कर दें ये लोग कि बस हमारे जो साथी हैं, हम 28 छात्र हैं, सबका एडमिशन ले ले, है ना। क्योंकि देखिए हमने 12वीं पास आउट कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग उधर की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं स्कूल वालों में, और वहाँ से बोला जा रहा है खाली करने के लिए, और ये हॉस्टल में रख ही नहीं रहे हमें। तो हमें समस्या आ रही है, एग्जाम वगैरह फिर हम कैसे देंगे, आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। तो समस्या जो है मेन वो ये है इन लोगों की कि इनको 40 सीट्स अभी वैकेंट हैं, लेकिन 28 एडमिशन जो होने हैं वो इनको नहीं दिए जा रहे हैं। ये इनकी मेन समस्या, और बल्कि ये कहा गया है इनसे कि आप लोगों को नरेला हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, नरेला में, जो कि यहाँ से काफी दूर पड़ेगा। दिव्यांग छात्र आने जाने की बहुत दिक्कतें किस तरह से ये लोग मैनेज करेंगे? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल। राहुल जी। अच्छा, क्या करते हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी? मैं अभी BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ सत्यवती कॉलेज में। अच्छा, तो कल से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हो, क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्याएं मेन हमारी यही है कि अभी हमने 12वीं क्रॉस किया है बगल वाले स्कूल से, तो हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है इस वाले हॉस्टल में। अच्छा, इस वाले हॉस्टल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। आप अभी यहाँ मतलब हॉस्टल में रहते हो या आप एडमिशन लेना चाह रहे हो? नहीं, मैं अभी जो एक और स्कूल है बगल में वो भी हॉस्टल देता है, तो मैं अभी उसी हॉस्टल में रह रहा हूँ। जब मेरे को इस हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा तब मैं वहाँ से खाली करूँगा। अच्छा, तो ये जो है मेन इनकी समस्या जो है इस टाइम। वैसे तो मूलभूत जो समस्याएं हैं इनकी, जैसे बताया कि अंदर हॉस्टल में बेडशीट जो है वो चेंज नहीं होती है, अंदर साफ सफाई जो है अंदर नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। बाकी अभी जो इनकी जो दिक्कत है वो ये है कि 28 एडमिशन अभी होने हैं। छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन इधर उधर रह रहे हैं। अभी यहाँ से भी इनको शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है नरेला, जो कि यहाँ से काफी दूर है। इन समस्याओं को लेकर के ये लोग कल से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? अंश। अंश? हाँ जी। अंश, आप क्या करते हो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं पढ़ाई करता हूँ यहाँ पर। आप क्या करते हो? मैं भी स्कूल में ही पढ़ता हूँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हो आप, तो आप इन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ आकर बैठे हैं? जी यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी बताएं क्या नाम? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सर, जो हमारे छात्र हैं, जो जूनियर छात्र हैं, वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं सर इस रैली पे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी दिक्कत होगी सर, आने वाले समय में उनको भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो भी हमारे जैसे ही हॉस्टल में आएंगे तो उनको भी नहीं दिया जाएगा हॉस्टल, ठीक है, तो उनको भी दिक्कत होगी। अभी बताइए हमें नरेला शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे देखिए सर, वहाँ से वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस फिर कैसे कर पाएंगे, वहाँ पे असुविधा हो जाएगी सर। वहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं है। तो हम लोग यहीं से पास आउट होके यहीं बगल वाले हॉस्टल में जाते थे। जब समाज कल्याण में दोनों डिपार्टमेंट था, ये सोशल वेलफेयर में था पहले, तो हो जाता था पहले की सरकार में, और अब की सरकार में ये सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, पहले तो डिपार्टमेंट भी एक ही थे, सोशल वेलफेयर पे था। अब जो स्कूल लेवल है हमारा
वो एजुकेशन में है, शिक्षा विभाग में है, और ये जो हॉस्टल लेवल था हमारा कॉलेज गोइंग, ये सोशल वेलफेयर में है सर। पहले, इससे पहले की सरकार में इनकी सुनवाई होती थी, लेकिन अभी इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। जी मास्टर जी, तो अब कैसे आप रात में, कैसे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग धरने पर बैठे हैं? अभी हमने कोशिश की थी यहाँ पे टेंट लगवाने की, क्योंकि हम रिले हंगर स्ट्राइक भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन पुलिस वालों ने टेंट को आने नहीं दिया। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, खुले आसमान के नीचे ही बैठेंगे, लेकिन रहेंगे हम रात भर। अच्छा, आप लोग रात भर यहीं रात गुजारने वाले हैं इतनी ठंड में? कोई डेलीगेशन, कोई आपसे बात करने के लिए किसी का कोई कॉल या कोई आपके पास नहीं आया? कुछ नहीं आया। अच्छा, तो आप लोग कल से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी अगर सुनवाई आपकी नहीं होती है? हम अनिश्चितकालीन रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती है? नहीं होती तब तक। अच्छा, क्या आपका मतलब, क्या आप चाहते हैं मतलब कि इन कि जो 28 छात्र हैं उनको प्रवेश दिया जाए, और बाकी जो डिमांड्स हैं उन पे टाइम बाउंड तरीके से कैसे काम होगा ये तय किया जाए। अच्छा, ये आप चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आर पार की इनकी लड़ाई है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी ये लोग इसी तरह से यहाँ खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में बैठे रहेंगे। बल्कि हंगर स्ट्राइक की भी बात कही जा रही है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी जाएगी। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, कैसे यहाँ रात में आप लोग बैठोगे पूरी रात ठंड में? देखिए सर्दी रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम रोड पे ही बैठे रहेंगे। हमें जब तक हमें एडमिशन नहीं मिलता हम कहाँ रहेंगे, हम पैसे रहना तो हम बाहर ही रहेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो कहना ये है कि बाहर ऐसे भी हैं, तो इससे अच्छा ये खुले आसमान के नीचे अब रोड पर ही रहने को मजबूर होंगे। जी, क्या नाम है आपका? सारे बच्चे। पिंटू कुमार सिंह, अच्छा पिंटू जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं? कौन सा कोर्स? एमए फाइनल ईयर। एमए फाइनल। तो कैसे ये मतलब एक अनिश्चितकालीन यहाँ पर जो है धरना है, अभी मेरी बात हुई जैसे कि बता रहे हैं, और रात में भी खुले आसमान, टेंट भी नहीं लाने दिया जाया क्या आपका? कोई बात नहीं, हम लोग संघर्ष वाले आदमी हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम संघर्ष करेंगे। और हम लोग ये मान रहे थे कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छी हैं, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन ये कम से कम सिद्ध हो गया कि बीजेपी की सरकार सबसे खराब सरकारों में से एक सरकार है। बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले की सरकार में मुझे अभी बताया एक स्टूडेंट ने कि इससे पहले की सरकार में कोई दिक्कत इस टाइप की नहीं थी, जब से सरकार बदली है तब से ये दिक्कतें ज्यादा समस्या। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी की सरकार वास्तव में आम आदमी की सरकार थी, और ये जो बीजेपी की सरकार है, वैसे तो मैं बहुत कट्टर समर्थक हूँ और मैंने ये तय किया था कि मैं पहला वोट और अंतिम वोट भी बीजेपी को ही दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर भी हमें विचार करना चाहिए, और हमें ही नहीं अपितु अब ये समय आ चुका है कि दिल्ली सरकार में पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से इनकी सरकार चल रही है, लेकिन सरकार का आउटकम कुछ नहीं है सिवाय केवल किताबों में, कागजों में जुमलेबाजी के। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदया आज मिली और 3 मिनट का जैसे कि एक कह सकते हैं कि रास्ते में चलते चलते किसी को नमस्ते कर लिया, उस तरह से उन्होंने बिहेव किया। और खास करके जब डिसेबल्ड गया तो उसके आज के डिसेबल्ड डे पे कम से कम उनको सुनवाई करनी चाहिए थी, चाहे 2 ही मिनट अतिरिक्त देती, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और वापस किया। तो इससे मैं मानता हूं कि सबसे खराब सरकार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। जी, तो जिस तरह से आपने देखा कि सबसे खराब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बता रहे हैं, क्योंकि इसमें इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप? यस यस। अच्छा, क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स? मैं बीएड कर रहा हूँ सीआई से। वेरी गुड। तो यहाँ कल से आप लोग धरने पर बैठे हो और रात भी यहीं गुजारने का, आर पार का आप लोगों का मतलब ये कि इसमें इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक। हाँ, ये हमने सुबह आज हमारी जनता दरबार में मीटिंग थी, 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट बात हुई होगी मुश्किल से। पिंटू जी ने जैसे 3 मिनट कहा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है क्योंकि मीटिंग में मैं खुद था। अच्छा, आप खुद मीटिंग में थे? मुख्यमंत्री के डेलीगेशन में आप खुद भी गए थे उनसे बात करने? क्या आपकी बात हुई? आपने क्या समस्याएं उनके सामने रखी? हमने एक समस्याएं केवल रखा था कि हमारा जो एडमिशन का प्रक्रिया है उसको पूरी करा दीजिए, क्योंकि हम पिछले 14 दिन पहले हमने एक स्ट्राइक किया था, जिसके परिणाम में हमारी मीटिंग डायरेक्टर से कराई गई थी और डायरेक्टर सर ने कहा कि आपकी एडमिशन आपके जो एडमिशन है हम अगले शुक्रवार सोमवार तक यानी 24 नवंबर तक हम कर देंगे। 24 नवंबर तक, आज 3 दिसंबर है और अब तक कुछ नहीं हुआ है। जब हम कल एक बार सीएम रेजिडेंस में गए थे, वहाँ के जो नॉर्मल अधिकारी होते हैं उनसे बात करने के लिए,
समाज कल्याण विभाग की तरफ से कॉल जब पूछा जाता है कि क्या दिक्कत है भाई, तो उन्होंने कहा कि दिक्कत है, इनका मामला कुछ हाई कोर्ट में चल रहा है। और जब उन्हें पता चला कि आज सीएम से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक तत्काल प्रभाव से हाथों हाथ रिपोर्ट तैयार की, बिल्डिंग कंडम की, कि बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दो और मैम को बता दो कि बिल्डिंग कंडम है। आज जब मैं गया, उनके सामने एक ही मांग रखा था केवल कि मैम हमारी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, एक सेमेस्टर उनका बीतने को है। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्डिंग कंडम है, आपके अधिकारी ऐसा बता रहे हैं। मैंने कहा कि मैम हम तो 65 लड़के पहले से वहां रह रहे हैं, 60 लड़के पहले से ही वहां रह रहे हैं, उनके लिए कंडम नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर इसी हॉस्टल में, इस छात्रावास में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ दिक्कतें लगती हैं कि इस बिल्डिंग को कंडम घोषित कर दिया गया है, तो आपको कुछ ऐसी समस्याएं या बिल्डिंग जर्जर है या कोई दिक्कतें हैं बिल्डिंग में जो इसको जर्जर घोषित कर दिया गया? नहीं, कई बार कहीं दिक्कत है इसमें, और इसकी अभी विजिट भी हुई है, IIT रुड़की के माध्यम से इसकी विजिट कराई गई है, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं की है। अच्छा, अभी अपनी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं की है। इन्होंने जब मीटिंग का वो सुना कि मैम के पास साथ मीटिंग है सीएम मैम के साथ, तो उन्होंने जानबूझ के ये किया और मैम ने हमारा पक्ष सुना नहीं, केवल क्या नाम है, उनके अपने अधिकारियों को सुनकर हमें हवाला दिया बिल्डिंग कंडम का और हमें साइड कर दिया। अच्छा, तो क्या आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? जैसे कि मेरी अभी बात हुई कुछ छात्रों से, वो बता रहे हैं कि ये लड़ाई आर पार की रहेगी और हम अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। तो कैसे, मतलब रात में यहीं बैठने का, यहीं सोने का आपका विचार है, कैसे करेंगे? बिल्कुल, ये रोड बंद हुआ है तो अनिश्चितकालीन रोड बंद हुआ है, तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो बिल्कुल साफ निर्णय है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, रोड दोनों तरफ से बंद है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा कृष्णा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र क्या कर रहे हैं यहाँ से, कौन सा कोर्स? मैं हिंदी से अभी MA कर रहा हूँ। अच्छा, इसी हॉस्टल में मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, तो अभी जो है इस हॉस्टल की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि देखिए समाज कल्याण का ये हॉस्टल है, समस्या सब दिन रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही ये समस्या पहले भी रही है, पर सुनी जाती थी, बात करते थे लोग, अधिकारी हों कर्मचारी हों, बात करते थे। परंतु जब से बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ तक कि यहाँ के छोटे अधिकारी नहीं सुनने को तैयार हो रहा है। अब ये बताइए, हमें बेडशीट धुलवाने के लिए रेखा गुप्ता को कहना पड़ेगा कि हमारी बेडशीट नहीं धुल रही है। तो इस तरह की समस्याएं, अब ज्यादा क्या बोले इस पे, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि बेडशीट तक नहीं धुलती है, यहाँ इतनी समस्याएं अभी हॉस्टल में हैं। आगे की दिक्कतें ये बता रहे हैं कि बाकी आगे जो सीट्स खाली हैं उनमें भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है हॉस्टल में। और क्या परेशानियां हैं आपकी? सर समस्याएं तो बहुत हैं, बस उसका निदान हो जाए तब तो बस हम उसी के लिए आज रोड पे आना पड़ा हमें। अच्छा, और बैठे रहेंगे यहाँ रोड पर जब तक के समस्याएं जो हैं आपकी बिल्कुल हल ना हो जाए? बिल्कुल सर। अच्छा जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने देखा कि दिव्यांग छात्र आज रोड पर उतरे हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि इससे पहले की सरकार में इनकी बात सुनी जाती थी और अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।